नमस्कार मित्रों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। दोस्तों, कहानी इस प्रकार है। एक गांव में एक बड़ाई रहता था। वह शरीर और दिमाग दोनों से मजबूत था। एक दिन उसे पास के गांव के एक अमीर आदमी ने फर्नीचर फिट करने के लिए बुलाया। जब वहां का काम ख़त्म हुआ तो लौटते वक्त शाम हो गई। तो उसने काम के मिले पैसे को एक पोटली में बगल में दबा ली और ठंड से बचने के लिए कंबल ओढ़ लिया। वह चुपचाप सुनसान रास्ते से घर की ओर रवाना हुआ। कुछ दूर जाने के बाद अचानक उसे एक लुटेरे ने रोक लिया। डाकू शरीर से तो बड़ाई से कमज़ोर था, पर उसकी कमज़ोरी को उसकी बंदूक ने ढक रखा था। अब बड़ाई ने उसे सामने देखा तो लुटेरा बोला, जो कुछ भी तुम्हारे पास है सभी मुझे दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। यह सुनकर बड़ाई ने पोटली उस लुटेरे को थमा दी और बोला, ठीक है, यह रुपये तुम रख लो, मगर मैं घर पर अपनी बीवी को क्या कहूँगा। वो यही समझेगी कि मैंने पैसे जुए में उड़ा दिए। तुम एक काम करो, अपने बंदूक की गोली से मेरी टोपी में एक छेद कर दो, ताकि मेरी बीवी को लूट का यकीन हो जाए। लुटेरे ने बड़ी शान से बंदूक से गोली चलाकर टोपी में छेद कर दिया। अब लुटेरा जाने लगा तो बड़ा ही बोला, एक काम और कर दो, जिससे बीवी को यकीन हो जाए कि लुटेरे के गैंग ने मिलकर लूटा हो, वरना मेरी बीवी मुझे कायर समझेगी। तुम इस कंबल में भी 4-5 छेद कर दो। लुटेरे ने खुशी खुशी कंबल में गोलियां चलाकर छेद कर दिए। इसके बाद बड़ाई ने अपने कोट भी निकाल दिया और बोला, इसमें भी 2-3 छेद कर दो, ताकि सभी गांव वालों को यकीन हो जाए कि मैंने बहुत संघर्ष किया था। इस पर लुटेरा बोला, बस कर, अब इस बंदूक में गोलियां भी ख़त्म हो गई है। यह सुनते ही बड़ाई आगे बढ़ा और लुटेरे को दबोच लिया और बोला, यही तो मैं चाहता था। तुम्हारी ताकत सिर्फ यह बंदूक थी, अब ये भी खाली है। अब तुम्हारा कोई जोर मुझ पर नहीं चल सकता। चुपचाप मेरी पोटली मुझे वापस दो, वरना। यह सुनते ही लुटेरे की सिट्टी पुट्टी गुम हो गई और उसने तुरंत ही पोटली बड़ाई को वापस दे दी और अपनी जान बचाकर वहाँ से भागा। आज बड़ाई की ताकत तब काम आई जब उसने अपनी अक्ल का सही ढंग से इस्तेमाल किया। शिक्षा। मुश्किल हालात में अपनी अक्ल का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, तभी आप मुसीबतों से आसानी से बाहर निकल सकते हैं। जय श्री राम मित्रों।